नमस्ते दोस्तों, इस चैनल में आप लोगों का स्वागत है। इस चैनल के माध्यम से हम आप लोगों को बता दें कि मन को वश में कैसे किया जाता है। देखिए, मन को वश में करने के उपाय बहुत से लोग समझाते हैं, लेकिन सबसे पहले जो लोग बताते हैं मन को वश में करने का उपाय, सबसे पहले उन्हीं को पूछा जाए क्या तुमने मन बस में कर लिया। लेकिन ध्यान रखना, जो उस संघर्ष के रास्ते से नहीं गुजरा है वो कभी भी उस मार्ग का रास्ता नहीं बता सकता है। इसलिए मन को बस में करना एक संघर्ष का मार्ग है। मन ऐसे वैसे बस में नहीं आता है। और दूसरी बात यह है, जब तक हमारा चित्त संसार में फंसा हुआ है, हम संसार के बारे में दिन रात सोच रहे हैं, यदि ऐसा हमारा ध्यान है तो यकीन मानिए ये मन आपको जीवन भर परेशान करता रहेगा। ये कभी भी बस में होने वाली चीज़ नहीं है। लेकिन इसका एक उपाय है, ये बस में होता है जब हमारा ध्यान संसार से हट करके अध्यात्म की ओर जाता है, आध्यात्म मार्ग पर चलता है, सत्संग सुनता है और धीरे धीरे जब हमें सच्चे संत सद्गुरु की शरण मिल जाती है तो उनकी कृपा से उनकी बताई हुई युक्ति को अपने जीवन में हम उतारते हैं। और जब हम उस युक्ति के अनुसार भजन करते हैं तो धीरे धीरे हमारा जो ध्यान है वो अध्यात्म की तरफ हो जाता है और हमारे अंदर आत्मिक बल बढ़ने लगता है। जब हमारे अंदर आत्मिक बल बढ़ने लगता है, देखिए हमारे शरीर के अंदर ही सूक्ष्म रूप से बहुत सी ऐसी नकारात्मक शक्तियां हैं जो हमारा पतन कर रही हैं, हमें सच्चाई के मार्ग पर चलने नहीं देती हैं। जैसे मन है, इंद्रियां हैं, काम क्रोध मद लोभ मोह मत्सर, ये बड़े भयंकर दुष्ट हैं। अब हम जब सच्चे गुरु से भक्ति की युक्ति सीख लेते हैं, जब सुबह शाम हम भक्ति करते हैं तो धीरे धीरे इनका प्रभाव भयंकर रूप से दिखने लगता है। लेकिन जो भी साधक इस स्थिति में रुक जाता है या गुरु को छोड़ देता है, वो अधफर का अधफर ही रह जाता है और उसका जीवन न इधर का रहता है न उधर का रहता है। और जो भी साधक इस संघर्ष की चढ़ाई में निरंतर आगे बढ़ता रहता है तो कुछ समय बाद ये मन इंद्रियां विकार धीरे धीरे बस में आने लगते हैं और वो साधक कुछ समय बाद सुख शांति और आनंद का अनुभव करने लगता है। लेकिन वास्तव में सुख और शांति ये तभी प्राप्त होगी जब हमारा मन बिल्कुल रूप से स्थिर हो जाए। जब ये मन स्थिर होने लगता है तो हमें धीरे धीरे शांति का आनंद का अनुभव मिलने लगता है। लेकिन संसार में रह करके यदि कोई मनुष्य सोचे, लेकिन आज मनुष्य बुलावे में है। मनुष्य का जो मन है, जिसे हम मानसिकता कहते हैं, प्रत्येक मनुष्य की गड़बड़ है। तुम प्रत्येक मनुष्य का चेहरा देखो, वो तुम्हें टेंशन चिंताओं में ही दिखाई देगा। क्योंकि ये संसार में ऐसा ही है कि हमारी एक टेंशन हट नहीं पाती है, उसके बाद तुरंत ही दूसरी आ जाती है। मनुष्य ये सोचता है चलो इस टेंशन को हम निपट लें या ये कठिन कार्य हम कर लें, उसके बाद चिंता मुक्त हो जाएंगे। ऐसा कभी नहीं हो पाता है।
दिन रात हमारे जीवन में ये समस्याएं आती रहती हैं और कभी भी हम इनसे मुक्ति प्राप्त नहीं कर पाते हैं। देखिए, वास्तव में हमें अपने जीवन में आनंद और सच्चे परमानंद और मन को बस में करना है तो हमें प्रतिदिन एक संघर्षशील योद्धा की तरह रहना है। उसी तरह अपने जीवन को ढालना है कि ऐसा करना है कि समस्याओं का भी निरंतर सामना करता रहे और मन को वश में करने का उपाय भी करता रहे, भक्ति भी करता रहे। तो ये संभव है कि मनुष्य अपने जीवन को आराम से चला सकता है। यदि मनुष्य ने भक्ति नहीं की तो ये मन बस में होने वाला नहीं है। दोस्तों, ऐसा है कि हमारे सामने रोज़ समस्याएं आती हैं और उन समस्याओं का सामना करने के लिए हमें आत्मिक रूप से मजबूत होना बहुत आवश्यक है। जो मनुष्य आत्मिक रूप से मजबूत नहीं होते हैं उनके सामने ये समस्याएं पहाड़ की तरह दिखाई देने लगती हैं और वो डर के मारे कांपने लगते हैं। जो मनुष्य अपने को मजबूत बना लेते हैं अंदर से, वो इन समस्याओं का सामना कर पाते हैं। देखिए, मजबूत होने का एक ही उपाय है कि हमें अपने जीवन को अध्यात्म मार्ग पर लाना होगा, क्योंकि हमारे जो अंदर बैठी हुई शक्ति है उसको हमें प्रबल करना है, शक्तिशाली बनाना है। जब वो हमारे अंदर शक्ति है शक्तिशाली बन जाती है तो ये समस्याएं सब हल होने के उपाय हमारे सामने आने लगते हैं और जिससे हमारा जीवन सरलता से कटने लगता है। यदि मनुष्य अध्यात्म क्षेत्र में नहीं आता है तो वे इन समस्याओं का सामना नहीं कर पाएगा, क्योंकि जब मनुष्य संसार में अपना ध्यान फंसाए रखता है तो उसके अंदर एक बहुत बड़ा भय व्याप्त रहता है जो मन के द्वारा निरंतर दिया जाता है। मनुष्य समस्या को हल करना चाहता है, समस्या का सामना करना चाहता है तो सबसे पहले मनुष्य के अंदर जो भय निरंतर प्रतिदिन व्याप्त रहता है उसको शांत करना होगा। यदि ऐसा नहीं कर पा रहा है तो निश्चित मानो वो अपने जीवन से हार जाता है। तो मैं आपको यही समझाने के लिए जा रहा हूँ। सबसे पहले मनुष्य को अध्यात्म की सीमा में अपने को ढालना है। अध्यात्म जब सीमा में अपने को ढालेंगे तो हमारा आत्मिक बल मजबूत हो जाएगा और हमारे जब इसके साथ ही जब हम भक्ति करेंगे तो हमारे अंदर